fifth class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your associate teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 11. Live longer and healthier. हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि ट्रीटमेंट के नए नए मेथड्स आ गए हैं, नई मशीन्स आ गई हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। आज से पहले कभी भी इतने मेथड, इतनी दवाइयाँ, इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, है ना, जो आज के टाइम पे आ गए हैं। तो चलिए अब हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनके थ्रू किसी भी डिसीज़ को ख़त्म किया जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ क्विनिन चेंज द सिनेरियो एज फार एज मलेरिया इज़ कंसर्न। देखो, आपको पता है मलेरिया जो है कितना डेंजर होता था। पहले के टाइम पे बहुत डेंजर होता था क्योंकि उस टाइम पे मलेरिया की कोई मेडिसिन ही नहीं थी, है ना। लेकिन आज के टाइम पे मलेरिया की मेडिसिन है, कुनैनो की मेडिसिन है, जिसके थ्रू मलेरिया के सिनेरियो को चेंज किया गया है। अगर आज के टाइम पे मलेरिया हो भी जाता है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। ठीक है, अब है आपका इक्विलिप्टिस कंट्रोल मैनी डेथ्स कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा यानी कि होता है, जब आपको पता है आपको वायरल होता है, सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, जो संक्रमित रोग होता है जो एक से दूसरे को फैलता है। तो ये जो मेडिसिन है, इक्विलिप्टिस जो हमारी मेडिसिन है, उन्होंने इन्फ्लुएंजा से होने वाली डेथ्स को रोका है। वंडर ड्रग पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928, जो एक मेडिसिन डिस्कवर की गई जिसका नाम था पेनिसिलिन, और ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई? अलेक्जेंडर के द्वारा डिस्कवर की गई 1928 में। हेल्प्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन बॉडी, और इसको किस लिए डेवलप किया गया? ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया हो जाते हैं, जिसके थ्रू हम बीमार हो जाते हैं, तो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो पेनिसिलिन थी वो उसका आविष्कार किया गया। और जो पेनिसिलिन है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसका आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है, अब है हमारा स्ट्रेटोमाइसिन इज़ एन एंटीबायोटिक हैज़ अ कर्ड फैटल डिसीजेस लाइक ट्यूबर। आपको पता है कि जो ब्रेन ट्यूमर वगैरह हो जाते हैं तो उससे कई लोगों की डेथ हो जाती है ना। पहले होता था, लेकिन अब क्या हो गया है, ब्रेन ट्यूमर की भी दवाइयाँ आ गई है, जिसके थ्रू एंटीबायोटिक की ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसके थ्रू जो ब्रेन ट्यूमर वगैरह जो होते हैं उनसे निजात पाया जा सकता है। नाउ वी हैव अ वेराइटी ऑफ एंटीबायोटिक। अब आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं। ये सारे आपको नाम बताए गए हैं। कौन कौन से नाम हैं? एमिसिलिन है, क्रोमोसर्टिन है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो एंटीबायोटिक है। दीज ड्रग्स आर यूज टू कंट्रोल द किलर डिसीजेज लाइक प्लेग, स्मॉल पॉक्स वगैरह जो होता है उससे बचने के लिए क्या शुरू किया गया? ये दवाइयाँ शुरू की गई हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, और उसके थ्रू हमें कई जिसे कहते हैं ना, कई स्तर तक, बहुत बड़े स्तर तक राहत मिली है। नहीं तो पहले अगर किसी को कोई रोग होता था तो उसको बचाना बहुत ही मुश्किल होता था। अब है हमारी सर्जरी। सर्जरी क्या होती है? सर्जरी वाज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इवन इन एंशिएंट टाइम। जो सर्जरी है वो पहले के टाइम पे भी चलती थी, ऐसा नहीं है पहले के टाइम पे नहीं चलती थी। सर्जरी इज़ अनदर नेम फॉर ऑपरेशन। सर्जरी जो है वो ऑपरेशन का ही दूसरा नाम है। ऑपरेशन तो पहले भी होते थे, तो ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या है? सर्जरी। द डॉक्टर्स हु परफॉर्म सर्जरी आर कॉल्ड सर्जन्स। जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्जन्स कहलाते हैं। सर्जरी इज़ द operation of the body to cut off damaged or diseased part, replacing it by healthy one given